नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड को भारत में दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। वहीं आईसीएमआर अब बीसीजी के टीके का कोरोना के खिलाफ कितना कारगर है, ये जानने के लिए रिसर्च करने की तैयारी कर रही है। वहीं दिल्ली और मुंबई ने सबसे बड़ी खुशखबरी दी है, जहां कोरोना अब खत्म हो रहा है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, बीसीजी के टीके पर आईसीएमआर करेगा रिसर्च। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन बनने तक पहले से मौजूद दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है और अब कोरोना को कमजोर करने के लिए बीसीजी के टीके का सहारा लिया जा सकता है। दरअसल आईसीएमआर इस बारे में रिसर्च करेगा कि टीबी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला बीसीजी टीका क्या कोरोना वायरस संक्रमण होने को रोक सकता है। साथ ही क्या ये महामारी के हॉटस्पॉट इलाकों में रह रहे बुजुर्ग लोगों में इस रोग की गंभीरता और मृत्यु दर को घटा सकता है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही बीसीजी के टीके का तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण कर रहा है। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने बताया कि जिन देशों में बीसीजी का टीका अनिवार्य है, वहां कोरोना के पहले 30 दिनों में संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या कम दर्ज की गए हैं। नंबर 2, कोरोना पर मुंबई से आने लगी खुशखबरी। मुंबई में रविवार को 20,000 एक्टिव केस थे। पिछले एक हफ्ते में मुंबई में नए कोरोना केस की वृद्धि दर 0.1% आ गई। पिछले हफ्ते ग्रेटर मुंबई नगर पालिका, नीति आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से किए गए एक सीरो सर्वे में पता चला कि मुंबई की मनिल बस्तियों की 57% आम आबादी कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुकी है। इसका मतलब है कि मुंबई की करीब आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि दुनिया भर के शहरों में किए गए सर्वे बताते हैं कि संक्रमित लोगों का अधिकतम रेंज 35% तक है, लेकिन मुंबई में ये 57% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वो खासकर केस रिप्रोडक्शन का 1% से नीचे आने को बड़ी राहत की बात मानते हैं। मतलब यहाँ दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। नंबर 3, दिल्ली में बीत चुका कोरोना का बुरा दौर। दिल्ली में संचालित सीरो सर्वे में पता चला है कि 22% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। दिल्ली में महामारी के मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़कर 90% पर आ पहुंचा है, जो बेहद उत्साहजनक है। 27 जून को दिल्ली में रिकॉर्ड 28,329 एक्टिव केस थे। उसके बाद इसकी तादाद लगातार घटने लगी और अब एक्टिव केस और नए केस की संख्या में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को वहां सिर्फ 10,000 मरीज इलाजरत थे। दिल्ली में रविवार को महज 961 नए कोरोना केस आए हैं। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात काफी सुधर चुके हैं। यहाँ 40 से अधिक दिनों में मरीज दोगुने हो रहे हैं। वहीं देश में 20 दिन में ही मरीज दोगुना बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से देखिए तो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले आधी रफ्तार से ही संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। नंबर 4, ऑक्सफोर्ड को दूसरे तीसरे ट्रायल की मंजूरी। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे चल रही है। भारत में इसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। दरअसल डीसीजीआई ने एसआईआई को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी है। इस वैक्सीन के दोनों ट्रायल में हर मरीज को 4 हफ्ते के अंदर 2 खुराकें दी जाएंगी, जिसमें पहली खुराक 1 दिन पर और दूसरी खुराक 29 दिन पर दी जाएगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल ब्रिटेन में चल रहा है। वहीं इस वैक्सीन की तीसरे चरण का ब्राजील में ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। नंबर 5, देश में कोरोना के 2 करोड़ टेस्ट पूरे। दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह है टेस्ट का बढ़ना, जिससे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। दोस्तों, देश में रविवार को कोरोना के 2 करोड़ टेस्ट पूरे हो गए हैं। पहले 1 करोड़ टेस्ट में 3.2 लाख संक्रमित मिले थे, जबकि इस बार 1 करोड़ टेस्ट में 14.4 लाख मरीज बढ़े हैं। इनमें 20 लाख एंटीजन टेस्ट हैं, जो सबसे पहले दिल्ली में 18 जून से शुरू हुए थे। इससे मरीज की पहचान बहुत जल्द होती है, लेकिन इसमें खामी यह है कि 35% मरीज पकड़ में नहीं आते। ये टेस्ट शुरू होने के बाद दिल्ली में नए मरीजों का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। मुंबई, अहमदाबाद में भी अब एंटीजन टेस्ट होने लगे तो वहां भी मरीजों की संख्या घटने लगी। अब कई राज्यों में एंटीजन टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। देश में अब तक 18 लाख केस मिल चुके हैं। नंबर 6, कोरोना मरीजों की बनेगी रजिस्ट्री। दोस्तों, देश भर में अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की रजिस्ट्री बनाने की योजना पर विचार चल रहा है। इसके पीछे का मकसद ये है कि आंकड़ों को जमा कर इलाज के परिणामों में सुधार, महामारी के बढ़ने की वजहों का विश्लेषण किया जा सके।
आईसीएमआर स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स के साथ मिलकर राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने पर विचार कर रहा है, जो अनुसंधानकर्ताओं और नीति निर्माताओं को कोरोना के मरीजों के लिए जांच और इलाज में सुधार के लिए बेहतर तरीके अपनाने में मदद करेगा। इसके लिए देश के 15 संस्थान, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस का चयन किया गया है। इनमें चंडीगढ़ का PGIMER, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, बेंगलुरु का निमहंस और पुणे का आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज शामिल है। नंबर 7, कोरोना जांच और इलाज के लिए संजीवनी ऐप। दोस्तों, बिहार इस समय कोरोना का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है, लिहाजा सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नया एंड्रॉयड ऐप संजीवनी लॉन्च किया है, जिससे कोरोना की जांच और इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां आसानी से मोबाइल पर ही मिलेंगी। यह ऐप घर से उन जांच केंद्रों या अस्पताल या कोविड केयर सेंटर की दूरी कितनी है, इसकी भी जानकारी देगा। साथ ही किस कोविड अस्पताल या सेंटर में कितने बेड हैं, उसमें कितने बेड खाली हैं, ये भी जानकारी मिल पाएगी। नंबर 8, छोटे और बंद घरों में कोरोना का फैलाव ज्यादा। दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर समय समय पर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं, जैसे कि वायरस किन सतहों पर कितनी देर तक जिंदा रहता है, हवा के जरिए भी इसका संक्रमण फैल सकता है। अब एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि छोटे और बंद कमरों में कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की माने तो छोटे और बंद जगहों पर कोरोना वायरस हवा में अधिक समय तक सक्रिय रहता है, यानी जिन घरों में वेंटिलेशन या खिड़कियों की व्यवस्था नहीं है, वहां कोरोना का खतरा बाकी जगहों की अपेक्षा ज्यादा है।